आपने स्टॉक्स की बात की है तो मैं आज के कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ। रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स और फिसड्डी स्टॉक्स की बात और हो जाएगी, उसके बाद फिर श्रेया के पास चलेंगे। रफ्तार का घोड़ा स्टॉक्स में सबसे पहले ऑब्वियसली आएगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में आज अच्छी खासी तेज़ी है और जनवरी के बिक्री के आंकड़े, एक्चुअली आंकड़े कल आए थे। कल मुझे लग रहा था कि ये स्टॉक चलेगा अच्छा, लेकिन कल ऑब्वियसली मार्केट पूरा गिरा तो उसके साथ साथ ये भी गिर गया, लेकिन आज वो मोर और लेस उसने पूरी रिकवरी दिखा दी उसके हिसाब से। दूसरा है पावर ग्रिड। आई थिंक पावर ग्रिड में आज बहुत ही शानदार मूव आया है और अब तो मेरे ख्याल से 6% के करीब स्टॉक हो गया ऊपर। जी हाँ, 6% ऊपर है। अब तो निफ्टी का टॉप गेनर बन गया ये। इन्होंने केपेक्स पर कॉन कॉल में कुछ टिप्पणियाँ की और FY26 के लिए 28,000 करोड़, 28,000 नहीं है, 28,000 करोड़ होगा 28,000 तो बहुत कम अमाउंट होता है। 28,000 करोड़ के कैपेक्स का लक्ष्य दिया, तो इस वजह से यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली आई। और GMR एयरपोर्ट, यहाँ बजट में जो सरकार ने एविएशन सेक्टर को बड़ी राहत दी, एयरक्राफ्ट, इंजन, स्पेयर पार्ट, इन पर कस्टम ड्यूटी खत्म किए, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा इनके लिए पॉजिटिव है। तो ये एक और रीज़न है कि यहाँ पर आप अच्छा मूव देख रहे हैं। फिसड्डी स्टॉक्स में आते हैं। सबसे पहले टाटा सिल्वर ETF। आई थिंक ETFs में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी में होता है क्योंकि इसकी यूनिट साइज़ 1/10 है, तो इसके लिए बाकी सभी ETF 220 225 के हैं, ये 22 रुपये का है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर होता है। बट दोपहर से सर्किट डाउन सर्किट पर लगा हुआ है और बाकी के ETF भी गिरे, लेकिन ये ज़्यादा गिरा है क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब लोग ले रहे थे तो सबसे ज़्यादा प्रीमियम यहीं पर था, इसी वजह से चला भी ज़्यादा था, तो इस वजह से थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन ऑब्वियसली टाटा सिल्वर ETF आएगा रेडार पर। उसके अलावा भारत डायनामिक्स, यहाँ पर दो कारण हैं। एक तो डिफेंस स्टॉक्स में ओवरऑल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है और दूसरा कंपनी के नतीजे भी कमज़ोर थे, तो आई थिंक उसकी वजह से ये थोड़ा सा एक मूव देख रहे हैं आप। और फाइनली ऑयल इंडिया, आई थिंक अगेन टाइमिंग मैटर्स। ऑयल इंडिया में एक अच्छी रैली आई, लेकिन अब क्रूड प्राइस वापस $65 पर आ गए और कुछ समय में हो सकता है वापस 60 पे भी आ जाएं क्रूड के प्राइसेस, तो पूरी की पूरी रैली कोलैप्स होने का रिस्क रहेगा, तो इसकी वजह से ये स्टॉक गिरा। चलिए।